पश्चिम बंगाल में 2026 में टीएमसी की हार में प्रवासी मजदूर एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। गेम चेंजर है। बंगाल के लाखों युवा आज काम की तलाश में दिल्ली, बंबई, गुजरात जैसे राज्यों में जाने को मजबूर है। ये वो युवा हैं जो शायद बंगाल में फैक्ट्रियों के ना होने की वजह से बंगाल से बाहर जा रहे हैं। अब यही वजह थी जिस वजह से ममता बनर्जी सरकार में आई थी, क्योंकि बुद्धदेव भट्टाचार्य कई सारी फैक्ट्रियों को ला रहे थे। उस वक्त मजदूरों की जमीन जा रही थी, लोगों ने प्रदर्शन किया, लेफ्ट सरकार के खिलाफ, ममता को समर्थन दिया। लेकिन जो नई पीढ़ी आई, जब वो मजदूर बनने लगी, मजबूर हो गई, तब शायद उन्हें एहसास होने लगा कि विकास के रास्ते बढ़ना भी जरूरी है। और चुनाव के वक्त जब ये लोग बड़ी संख्या में अपने गांव लौटे तो अपने साथ एक नया नजरिया, नई उम्मीद लेकर आए, क्योंकि बाकी राज्यों में हो रही तरक्की, वहां मिल रहे शानदार मौकों को आंखों से देखा। और जब वापस लौटे तो अपने राज्य की बदहाली, बेरोजगारी और ज्यादा परेशान करने लगे। परिवार वालों को बताया कि बाकी भारत काफी आगे बढ़ रहा है, बंगाल वहीं टिका पड़ा है, उनके अपने राज्य में संघर्ष है। इन मजदूरों के लिए यह वोट सिर्फ पार्टी को चुनना नहीं था, बल्कि घर में सम्मान के साथ वापस आने की क्रांति की तरफ कदम था। बीजेपी ने आर्थिक पीड़ा को भी गहराई से उठाया, डबल इंजन की सरकार बोलकर चुनाव में पेश किया। मजदूरों को इस सोच से भरोसा लगने लगा और शायद इसी वजह से टीएमसी के विकास के पुराने दावों को उन्होंने छोड़ दिया। पलायन का यह दुख अपने परिवार के पास वापस आने की तड़फ ने इस बार चुनाव में एक बड़ी जीत दर्ज की। और इसी वजह से आर्थिक तंगी भी थी। और इसलिए सवाल, क्या आर्थिक तंगी ने बंगाल से ममता को हटाया? देखिए, सच कहें तो आखिर में पेट की आग, खाली जेब असली हकीकत है। बंगाल में कारखानों की लगातार खराब होती हालत, रोजगार के घटते मौकों ने लोगों को हताश किया था। बेरोजगारी बढ़ गई थी, पढ़े लिखे युवा परेशान थे, भविष्य संकट में था। ऊपर से स्थानीय स्तर पर होने वाले कटमनी, चौतरफा करप्शन ने आम आदमी को परेशान कर रखा था। हर सरकारी काम के लिए कमीशन देना पड़ रहा था, बर्दाश्त के बाहर हो गया था। बीजेपी ने आर्थिक परेशानी, लोगों गुस्सों को ताकत बनाया, बड़े उद्योगों और नई नौकरियों का एक सपना दिखाया। और इस सपने पर शायद लोगों ने यकीन कर लिया। कम से कम नतीजे ये कहते हैं। शायद लोगों को यकीन हुआ कि सरकारी राशन या थोड़ी मदद से काम नहीं चलेगा। एक सिस्टम चाहिए जो कमाई के नए रास्ते खोले, बंगाल को औद्योगिक पावर हाउस बनाए। युवा वर्ग इस पुरानी बातों के बजाय ठोस काम इस बार चाह रहा था, और उन्हें जब विकल्प दिखा, सड़कों पर बैठा लिया। 200 प्लस सीट इसी का नतीजा लगती है, और इसी ने 15 साल के ताबूत में आखिरी कील ठोकी। हालांकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक सरकार बनने के बावजूद बंगाल की नई सरकार के सामने चुनौतियां हैं। बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी को हटाकर परिवर्तन तो कर दिया, विजय का शंखनाद कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर कमल खिला दिया। लेकिन बंगाल की मुसीबतें रातों रात खत्म नहीं होंगी। नई सरकार के सामने जो सबसे बड़ा पहाड़ है वो है बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान करना, बंद पड़े कारखानों को फिर से शुरू करना, लाखों युवाओं को उनके अपने राज्य में काम देना। यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। सालों से चले आ रहे सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार के जहरीले जाल को साफ करना, पूरे सरकारी सिस्टम में लोगों को खोया हुआ भरोसा जगाना, यह आसान काम नहीं है। कानून और व्यवस्था को इस तरह सुधारना कि आम आदमी खुद को सुरक्षित महसूस करे, बाहर के निवेशक बंगाल की ओर आए, यह बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जो गड़बड़ियां हुई उन्हें सुधारना, युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां देना, यह नई सरकार के लिए भी परेशानी का सबब होगा। मेहनत पड़ेगी इसके लिए। बंगाल के समाज में दरारें आई हैं, उसे पाट कर एक साथ लाना, विकास के नए शिखर पर पहुंचाना, यह सरकार के लिए असली चुनौतियां होंगी। लेकिन क्या यह बंगाल के लिए एक नई शुरुआत है? देखिए, 2026 के नतीजे सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं है, यह बंगाल के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान और उनकी नई उम्मीदों का ऐतिहासिक सवेरा है। इतिहास में पहली बार बीजेपी ने यहां प्रचंड जीत दर्ज की है, जिसने बंगाल के गौरव को फिर से स्थापित करने का संकल्प किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी वो उम्मीद जगाएगी जो टीएमसी से ओझल हुई है, या फिर जैसे लेफ्ट से टीएमसी, टीएमसी से बीजेपी? 92% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यह बताती है कि बंगाल की जनता खुद अपना भाग्य बदलने के लिए योद्धा की तरह निकली थी। अब बंगाल की राजनीति में केवल पुरानी बातों से काम नहीं चलेगा। जमीनी स्तर पर दिखने वाला बदलाव हर नेता का भाग्य तय करेगा। बंगाल ने नई सरकार को जीत का ताज दिया है, इसके साथ ही करोड़ों सपनों का बोझ भी कंधे पर सौंपा है। ये बीजेपी के लिए चुनौती होगी। हालांकि क्या यह सिर्फ ममता की हार है? देखिए, विश्लेषण तो यही कहता है कि पुरानी सोच की जीत और पुराने कुशासन की विदाई है। राजनीति का सबसे बड़ा सबक यही है कि जब जनता बदलाव का मन बनाती है तो दुनिया का कोई बिगड़ रोक नहीं सकता। आज बंगाल एक नई शुरुआत कर रही है, और इस शुरुआत में खेला इस बार ममता दीदी के साथ हुआ है। लेकिन राजनीति में कुछ भी अंत नहीं होता, और खासतौर पर जब नेता ममता बनर्जी जैसी हो। ममता जमीन से जुड़ी नेता है, उन्हें झटका लगा है, वो पीछे गई हैं। बीजेपी को उम्मीद मिली है। बीजेपी ऐतिहासिक तौर पर भारत के लगभग हर बड़े हिस्से पर पहुंच गई है। वो कह रही है कि उसे सनातन का साथ मिला है, हिंदुत्व का साथ मिला है, मां काली के घर में पहली बार आशीर्वाद मिला है। लेकिन इस आशीर्वाद से चुनौतियां भी हैं, और इन चुनौतियों पर अगर वो काम करेगी तो जनता फिर आशीर्वाद देगी। वरना ममता, वो भी शायद एक मौके की तलाश में होंगी, क्योंकि ममता को कमजोर समझना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। और अगर ना यकीन हो तो ममता बनर्जी पर हमने एक वीडियो किया है, उनकी पूरी जिंदगी पर, उसे आप सुनिएगा। आपको जेपी से लेकर मोरारजी देसाई, सोनिया गांधी से लेकर प्रणब मुखर्जी तक आपको समझ में आएगा कि ममता जिद्दी और लड़कर चीजों को हासिल करना जानती है।